हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे इंडिया की एआई रेस के बारे में, जहाँ पे आप देखोगे इंडिया के 2 बड़े प्लेयर रिलायंस और अदानी, जो 2 बड़े प्लेयर हैं, वो इंडिया को फ्यूचर में एआई का हब बनाने के लिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। और रिपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों कंपनीज मिलकर हंड्रेड ऑफ बिलियंस डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे, जो हमारा आईटी सेक्टर है, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पे आप देखोगे पिछले 6 महीने में, जो कि 40,000 से 27,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आईटी कंपनीज़ की हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि जो आईटी कंपनीज़ का जो काम है, वो काम एआई छीन लेगा। अब वो काम एआई कर लेगा आराम से। तो एज़ अ इन्वेस्टर हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, जब इतने बड़े-बड़े जो प्लेयर हैं, वो फ्यूचर में इंडिया को एआई हब बनाना चाहते हैं और उसके लिए बड़े-बड़े जो है इन्वेस्टमेंट करने के उनके प्लान है। तो फिर इन्वेस्टर का फ़ोकस कौन से सेक्टर पे होना चाहिए और उन सेक्टर से जुड़ी हुई कौन-सी कंपनीज़ के ऊपर होना चाहिए। वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आप भी उ ये जो एआई थीम चल रही है, इससे जुड़ी हुई कंपनियों को अभी से ही फ़ोकस कर सकें और जो आने वाले टाइम में 2 से 3 साल बाद में जो रिटर्न मिलने हैं, उस चीज़ का फ़ायदा आप लोग भी उठा सकें। इसके बारे में हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हैं। गोल्ड रश में सोना खोजने वाले नहीं, फावड़ा बेचने वाले सबसे ज़्यादा अमीर बने थे। ये आप इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। भारत के पास शायद अगला चैट जीपीटी ना हो। ये आप और हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के मामले में, जैसे जो हमारे जो चैटबॉट्स होते हैं, एआई मॉडल्स होते हैं, वो बनाने में तो हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि चाइना हो गया, अमेरिका हो गए, ये हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी इसीलिए देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि उन्होंने एआई में इन्वेस्टमेंट टाइम से नहीं किया। लेकिन एआई रिवॉल्यूशन का बड़ा फ़ायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर, कूलिंग, केबल, सर्वर, पावर बैकअप, यही असली विनर बनेंगे, ऐसा मानना है। तो अब इसको समझते हैं कि कैसे। देखिए, एआई का असली खेल सॉफ्टवेयर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है? जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए और कपड़े चाहिए। ये कुछ बेसिक ज़रूरतें होती है एक इंसान की। वैसे ही एआई जो होता है, हमारा चैटबॉट जो होता है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो काम कर पाएगा अच्छे से। तभी वो जो है डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। और जैसे इंसान घर में रहता है, वैसे ही जो चैट जीपीटी होता है, जो एआई बोट्स होते हैं, हमारे जो मॉडल्स होते हैं, एआई मॉडल्स, वो हमारे कहाँ पे रहते हैं? डेटा सेंटर के अंदर। तो डेटा सेंटर एक तरह का उसका घर होता है और जिससे वो काम करता है सर्वर, वो उसका दिमाग होता है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। इसीलिए ये बात कही जा रही है कि सॉफ्टवेयर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़े प्लेयर होंगे आने वाले टाइम में। तो अब जानते हैं कि देखिए, यहाँ पे आप समझिए, जब आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं, आप पूछते हैं मतलब जब आप चैट जीपीटी से चैटिंग कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप बात कर रहे हो उस चैट जीपीटी से। वो चैट जीपीटी लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है। और जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे ही पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लोग उसके साथ में टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसको अपनी जो है इंफॉर्मेशन, अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सामने से सबको जवाब दे रहा है। तो उसके पीछे इतनी बड़ी, इतने डेटा को कैलकुलेट करना, इतने डेटा को प्रोसेस करना और फिर उसका जवाब देना, उसके पीछे काम करते हैं बहुत सारे हमारे जीपीयू। जीपीयू को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जीपीयू को देखोगे, ऐसा होता है जीपीयू। तो उसके पीछे जीपीयू काम करते हैं। अब जब जब बहुत सारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, मशीन काम कर रही है, बहुत हाई स्पीड से काम कर रही है, तो क्या होता है? उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको। और जब मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है, जैसे कि आप बैंक में देखते हो, बैंक के एम्प्लॉइज़, जहाँ बैंक हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होगी जहाँ पे ऑफ़िशियल काम होते हैं, वहाँ पे एसी वगैरह लगा के रखते हैं और बाहर से शोर ना आए, एकदम माहौल ठंडा रहे, ताकि आदमी का जो काम में दिमाग है वो लग सके, और वो जो है गर्म ना हो जाए उसका दिमाग। तो इसीलिए, मतलब ये तो ख़ैर एक मतलब फ़नी वे में बोल दिया मैंने, बट इस तरीके से ही चैट जीपीटी जो है, उसके जो ये जीपीयू होते हैं, जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को, तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो वो उसको उसको हमको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं, और वो भी एकदम एडवांस लेवल के कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम जिनको बोला जाता है। तो वहाँ पे हमको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, और ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है, ये जो सारे के सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी एक डेटा सेंटर के अंदर होती है। तो ये इसीलिए ये चीज़ बोली जा रही है कि फ्यूचर जो है,
फ्यूचर में जो है एआई का असली जो विनर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर होगा। अब बात करते हैं एक-एक करके, जो हम कह रहे थे कि कौन से सेक्टर पे फोकस किया जाए और उस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पे फोकस किया जाए। तो सबसे पहले आता है पावर जनरेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे जितना ज़्यादा एआई का एडॉप्शन बढ़ेगा, जितना आप लोग एआई के साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे, उतने ही हमको डेटा सेंटर चाहिए, और जितने ज़्यादा डेटा सेंटर हमको चाहिए, उतनी ही ज़्यादा पावर कंजम्पशन चाहिए, क्योंकि एक डेटा सेंटर जो है इतनी बिजली कंज्यूम कर सकता है जितना एक पूरा शहर करता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे-जैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे, पावर की डिमांड किस मतलब स्पीड से बढ़ेगी। तो पावर जनरेशन होगा तभी तो हम आगे सप्लाई कर पाएंगे। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी आ जाती है? एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर। तो इन सब कंपनीज को आप अपने फोकस पे रख सकते हो। ठीक है, दूसरा है पावर आपने जनरेट कर ली, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना भी तो है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनी। ट्रांसमिट ट्रांसमिट करना है पावर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी। तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनी है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिताची एनर्जी लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सीमेंस इंडिया, जी वरोना एंड टीएनडी इंडिया। तो आप इन सब कंपनीज को, ट्रांसमिशन वाली कंपनीज को अपने फोकस पे रख सकते हो। उसके बाद में आ जाता है तीसरे नंबर पे डेटा सेंटर, एआई का असली घर। हम बात कर रहे थे ना कि एआई को रहने के लिए, एआई कहाँ पे, मॉडल को ट्रेन कहाँ पे किया जाता है? सर्वर्स में होते हैं, और सर्वर्स कहाँ पे रखे होते हैं? डेटा सेंटर के अंदर। तो ये जो डेटा सेंटर है, ये जो डेटा सेंटर है, ये कौन सी कंपनी, कौन से प्लेयर होंगे जो डेटा सेंटर्स बनाने का काम करेंगे? तो कौन कौन सी आप कंपनीज को फोकस में रख सकते हो? उसमें आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंटरप्राइजेज। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो एआई, एआई सर्वर एंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया? ये होता है मशीन, जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे ही। तो ये जो प्रोसेसिंग वाली, जो कंप्यूटर बनाने वाली, मतलब एक्चुअल में जो दिमाग जो होता है, एआई का दिमाग, उसको बनाने का काम कौन करता है? वो, उसके लिए आप नेटवर्क कंपनी को अपने फोकस पे रख सकते हो। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर की कंपनी, जो कि कूलिंग से रिलेटेड है। इसको, इसके दिमाग को ठंडा रखने के लिए जो कंपनी एक काम करेंगी, वो कौन सी, किस किस को फायदा मिल सकता है? थर्मैक्स, के आर एन हीट एक्सचेंजर, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सब क्या करते हैं? एसी से और इंडस्ट्रियल जो है कूलिंग सिस्टम से आपको ये सब कंपनीज जो है काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो फिफ्थ नंबर पे आप कूलिंग एंड एचवीएसी सिस्टम वाली कंपनीज को अपने फोकस पे रख सकते हो। सिक्स नंबर की अगर बात करें तो केबल एंड नेटवर्किंग कंपनी। अब केबल एंड नेटवर्किंग कंपनी में दो दो टाइप की आती है। एक तो पावर, एक तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, कनेक्शन वगैरह करने होते हैं जो इनके मशीन होती है उनके साथ में। और दूसरा होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स की जरूरत होती है। डेटा को हाई स्पीड से, हम पूछते हैं चैट जीपीटी कितना, एकदम फ्रिक्वेंटली हमको जवाब देती है। तो वो जब तक वो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से कम्युनिकेट ना करे, इतनी फास्ट हमको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। तो उसमें केबल एंड नेटवर्किंग से जुड़ी हुई कंपनी को आप फोकस में रखिए। पॉलीकैब इंडिया हो गया, के आई इंडस्ट्रीज हो गया, एच हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया। तो इन सब कंपनीज को आप अपने फोकस पे रख सकते हो। 7 नंबर पे आ जाता है बैकअप पावर एंड एनर्जी। तो ये है, अगर जैसे कि आपका लैपटॉप आप चलाते हो, आपके लैपटॉप में बैटरी होती है। अगर लाइट चली जाए तो आप 2-4 घंटे के लिए अपना जो है लैपटॉप से काम कंटिन्यू कर सकते हो अपने लैपटॉप की बैटरी से। फिर से आपकी मेन सप्लाई आ गई, आपका जो है लैपटॉप फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही डेटा सेंटर को चाहिए 24/7 सप्लाई, वो भी पूरे 365 डेज। उसको 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइट चली जाए। तो इसीलिए पावर बैकअप की जरूरत वहां पे पड़ती है, जिसके लिए बैटरीज, बहुत बड़े बड़े पावर बैटरी के जो बैंक होते हैं, तो बैटरी बैंक्स के, उसमें कौन कौन सी कंपनीज को आपको फोकस में रखना है? एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। तो इन दो कंपनी को आप बैकअप पावर और एनर्जी के हिसाब से अपने फोकस पे रख सकते हो। तो देखिए, अभी जो है, भले ही आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया को जो है, ये इंडिया को जो है अब एआई का जो है हब बनाने के लिए, डेटा सेंटर का हब बनाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो स्टार्ट भी हो गया। आपने अभी लास्ट वीक देखा भी होगा, रिलायंस ने मेटा के साथ में पार्टनरशिप करके गुजरात के जामनगर में एक 168 गीगावाट का 168 गीगावाट का जो है एआई अनेबल्ड डेटा सेंटर लगाने का जो है काम स्टार्ट करने की पार्टनरशिप करी है। तो इस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स अब स्टार्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ पे आप इन सब कंपनीज को अपने फोकस में रखिए, और 2-3 साल के बाद आप देखोगे कि इन कंपनीज के अंदर आपको बहुत तगड़े रिटर्न जो है मिलते हुए देखने को मिलेंगे। भले ही इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के मामले में पीछे रह गया हो, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया जो है बड़ा प्लेयर बन के निकल सकता है।
आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।